दिस इज प्रॉब्लम ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इसमें क्या दिया है, देयर इज ए रेक्टेंगुलर कंडक्टिंग फ्रेम ए बी सी डी, जिसकी ए बी और सी डी साइड्स पैरेलल हैं एंड बी सी उस पर परपेंडिकुलर है। ये लेंथ डी है, राइट, दिस इज डी। और इस कंडक्टिंग फ्रेम पर एक पी क्यू रॉड जिसकी लेंथ लगभग डी है, दोनों को टच करती हुई रखी है इस तरह से। मोस्ट कॉमन केस है, इसका मास भी दिया है एम, और इस पर मैग्नेटिक फील्ड इस एंटायर रीजन में लगाई गई है। मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू है बी, दिस इज मेंशन्ड हियर। और ये एरिया जो है दैट इज गिवन एज एस, ये राइट। क्वेश्चन क्या है, अच्छा इसका रेजिस्टेंस भी, रॉड का रेजिस्टेंस आर दिया है और कहीं कोई रेजिस्टेंस नहीं है। क्वेश्चन ये है कि अगर मैग्नेटिक फील्ड, if the applied magnetic field is suddenly reduced to zero, what velocity the rod PQ will acquire? अगर इस फील्ड को अचानक हम ज़ीरो कर दें तो रॉड को एक वेलोसिटी मिलती है, इट कैन बी रियलाइज्ड कि क्यों मिलेगी। तो उसी वेलोसिटी की वैल्यू पूछेगी। जैसे ही अचानक इस फील्ड को ज़ीरो करेंगे, रॉड अचानक सडनली लेफ्ट या राइट में, वो भी हमें बता देना चाहिए, या वी शुड बी एबल टू टेल किधर भागेगी, किस वेलोसिटी से भागना शुरू करेगी, ये बताना है। मैंने यहाँ डायरेक्शन नहीं पूछा, बट दैट कैन बी आस्क्ड, राइट या लेफ्ट में, ये बता सकते हैं। तो इसको सॉल्व करने के लिए पहले थोड़ा सा बेसिक सोच लेते हैं क्यों ऐसा होगा। जैसे ये फ्लक्स चेंज होगा तो ऑब्वियसली एज पर फैराडे लॉ देयर विल बी इंड्यूस्ड ईएमएफ। उस इंड्यूस्ड ईएमएफ की वजह से यहाँ करंट आएगी। करंट जो है वो इस हर एक ब्रांच पर फोर्स लगाएगी, लेकिन चलने केवल ये फ्री है, तो रॉड ही चलेगी। अब राइट में लगाएगी या लेफ्ट में लगाएगी, दैट कैन बी गेस्ड। तो खैर अभी छोड़ते हैं लेफ्ट और राइट, किसी एक तरफ लगाएगी, उस फोर्स की वजह से इसको वेलोसिटी मिलेगी, एक्सेलरेशन एंड हेंस वेलोसिटी। अगर वो जो ईएमएफ है वो बहुत ज़्यादा हो, यानी जो फ्लक्स से बहुत कम टाइम में चेंज हो जाए सारा का सारा, तो ज़्यादा ईएमएफ मीन्स ज़्यादा करंट मीन्स लार्ज फोर्स। लार्ज फोर्स अगर शॉर्ट टाइम के लिए लगेगा, दैट विल प्रोवाइड इम्पल्स, और उस इम्पल्स को हम अगर निकाल लें तो मास इंटू वेलोसिटी से इनिशियल वेलोसिटी आ जाएगी। अच्छा, लेफ्ट राइट में भागेगा, लेफ्ट में ये लेंजला सोच सकते हैं। ये फ्लक्स फील्ड हटाने का मतलब ये फ्लक्स हम रिड्यूस कर रहे हैं, तो रॉड की उस डायरेक्शन भागने की टेंडेंसी होगी, जिससे कि जो घटती हुई फील्ड को ये जो फ्लक्स घटाने की टेंडेंसी है, फ्लक्स को रिड्यूस करने की टेंडेंसी, वो समहाउ ये कंपनसेट करे, उसका अपोज करे, तो इसको राइट में भागना चाहिए। लेंजला कहता है उस कॉज ऑफ इंडक्शन का अपोज होना चाहिए एज पर इंड्यूस्ड करंट। तो फ्लक्स घट रहा है तो ये राइट में भागकर एरिया बढ़ाने की टेंडेंसी रखेगा। इस सब मैंने डायरेक्टली बता दिया लेंज लॉ से। अब एग्जैक्टली देखते हैं, अगर ईएमएफ यहाँ देखा जाए तो किस तरह से करंट इंड्यूस हो कि डाउनवर्ड फील्ड जो मैं कम कर रहा हूँ वो बढ़े। तो आई थिंक क्लॉकवाइज करंट, यस। अब क्लॉकवाइज करंट से देखें इस ब्रांच पर किस तरफ फोर्स आएगा। तो फ्लेमिंग से लेफ्ट हैंड रूल लगाते हैं, फील्ड डाउनवर्ड है, करंट ऐसे है, तो फोर्स राइट में जाएगा, जो मैंने लेंजला से डायरेक्ट बता दिया था। तो अब इसका लेट अस सी द सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में यहाँ मैं एक्सप्लेन किया है कि जिस समय यहाँ फील्ड की वैल्यू बी है, किसी समय बी मान लीजिए, और ये एरिया एस दिया हुआ है, तो फ्लक्स के लिखेंगे, उसका रेट ऑफ चेंज लिखा सकता है, राइट। तो जिस ड्यूरेशन में हम लोग ले रहे हैं, क्योंकि विद इन नो टाइम बहुत जल्दी से इसको रिड्यूस किया जा रहा है फील्ड को ज़ीरो, तो हम थोड़ी देर के लिए एरिया को हम कांस्टेंट ले लेंगे। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स हो जाएगा एरिया इंटू रेट ऑफ चेंज ऑफ फील्ड। ईएमएफ अपॉन रेजिस्टेंस, वो इस लूप में करंट हो जाएगी।
तो ये एक्सप्रेशन बन जाएगा करंट का जो फोर्स आएगा यहाँ IBL, पॉपुलर फार्मूला इस सिंपल केस में, L की वैल्यू है D, तो फोर्स हो गया IBD, I की वैल्यू डाल देंगे तो फोर्स जो रॉड पे आएगा वो ये आ गया। ये फोर्स रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड के प्रोपोर्शनल आ रहा है, क्योंकि जितना फास्ट रेट से फील्ड चेंज होगी EMF उतना ज़्यादा होगा, तो करंट उतनी ज़्यादा होगी, फोर्स उतना ज़्यादा होगा। अब फोर्स इंटू dt इसे कहेंगे थोड़ी सी देर में लगा इम्पल्स, इसी को इंटीग्रेट करें। मान लो ये सब कुछ डेल्टा टी टाइम में हो रहा है, तो टाइम लिमिट 0 डेल्टा टी डाल दें। करस्पॉन्डिंगली जो फील्ड है हमारी वो B से रिड्यूस होकर 0 हो रही है, तो B टू 0 ये B की लिमिट हो जाएगी। ये सब कुछ करेंगे, यहाँ माइनस साइन मैंने उसे यहाँ माइनस आएगा जिसे मैंने लिमिट दिखाई, बट माइनस का यूटिलिटी नहीं है क्योंकि हमें वेलोसिटी का केवल मैग्नीट्यूड चाहिए। डायरेक्शन तो हमने लेंज लॉ से अपने आप गेस कर लिया है। तो जो फोर्स का इम्पल्स आएगा दैट शुड बी इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम। तो पहले ये रॉड रुकी हुई है, जो वेलोसिटी इसको अचानक मिलेगी V0, तो मोमेंटम यही चेंज हो जाएगा। दिस शुड बी इक्वल टू ये इंटीग्रेशन जो आया, तो हमें रॉड किस वेलोसिटी से भागना शुरू किएगा वैल्यू मिल गई। इसमें सारी चीज़ें हमें पता है। एस क्या था, ये इनिशियल एरिया, राइट। इसी पे थोड़ी सी टफ प्रॉब्लम बनाई जा सकती है इसी कॉन्सेप्ट पर, दैट इज़ वो मैंने यहाँ दिया हुआ है कुछ इस ढंग से। यदि किसी बुक में अवेलेबल है इस टाइप की, इसमें थोड़ा सा मैंने चेंज कर दिया। जो मैंने पहले फील्ड हर जगह यहाँ सेम दे दिया था, नाउ आई हैव चेंज इट। मैंने रेक्टेंगुलर ये लूप ऐसे दे दिया, सब कुछ वही है, केवल जो सोर्स ऑफ फील्ड है वो पहले फील्ड हर जगह यूनिफॉर्म थी, अब मैंने इसके बराबर में एक लॉन्ग वायर रख दिया, तो उसकी जो भी फील्ड आएगी जगह जगह अलग आएगी, और जो फील्ड आएगी उससे फिर फ्लक्स निकालने की। यहाँ वही क्वेश्चन है कि करंट अगर आई है, इसको सडनली हम लोग रिड्यूस करके 0 कर दें तो रॉड किस वेलोसिटी से भागेगी। तो सेम प्रोसेस अपनाएंगे कि इस आई के टर्म्स में यहाँ फ्लक्स निकाल लेंगे, लेकिन उसके लिए इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, क्योंकि इस लॉन्ग वायर की फील्ड हर जगह सेम नहीं होगी। यहाँ किसी स्ट्रिप लिया जाएगा और उस स्ट्रिप पर फील्ड निकालेंगे, फील्ड से उससे फ्लक्स निकाल लेंगे स्ट्रिप की एरिया से मल्टीप्लाई करके, इंटीग्रेशन से टोटल फ्लक्स आ जाएगा। वो टोटल फ्लक्स ऑब्वियसली इस आई के प्रोपोर्शनल आएगा। फिर वही आगे करेंगे d∅dt में, फिर करंट, फिर फोर्स, फिर इम्पल्स। You can try this question. इसका आंसर I will provide later on.